आज जो हमारा टॉपिक है वो राउथ सर्विस का कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ के। के इज द कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सिंपल कंसेप्ट है, अपने को जिस तरीके से हम राउथ सर्विस के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे। s to the power 4, s to the power 3, s to the power 2, s to the power 1 and s to the power 0. s to the power 4 it means इवन वाला, देन यहां पे क्या आएगा s स्क्वायर, देन s to the power 0। तो इसमें क्या करें, s to the power 4 का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट हो गया आपके पास 5, इसका कोफिशिएंट आ गया आपके पास 15। देन नेक्स्ट s के पावर 3 मींस ऑड वाला, लाइक दिस वन, इसका क्या कोफिशिएंट है, s क्यूब का क्या कोफिशिएंट है 20k, दिस इज 20k और यहां पे क्या है 10, लाइक दिस। क्लियर है? अब ये वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंपल सॉल्व करना है हमें। तो सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो k किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है ना, s क्यूब के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे 20k लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल वे में, दिस इज 100k माइनस 10 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो दिस इज 20k। क्लियर है? यहां की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 20 इंटू 15, दिस इज 60k डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो 0, सॉरी माइनस 0 डिवाइड बाय ये वैल्यू हो गई 20k, तो कितना आएगा यहाँ पे, दिस इज 600। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें डिवाइड बाय इतना, तो 15 आ जाएगी वैल्यू। अब नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, डिवाइड बाय दिस वैल्यू, यही होता है सिस्टम। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100k माइनस 10 अपॉन 20k मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 20k मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय ये होल वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इज 100k माइनस 10 अपॉन 20k। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको वैल्यू निकालनी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, है ना, सिंपल। तो अब नेक्स्ट चीज और देख लो, व्हाट इज s के पावर 0 का वैल्यू क्या होगी, ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, यहां पे कोई कोफिशिएंट है नहीं तो ये मल्टीप्लाई इसमें 0 हो जाएगा और डिवाइड बाय दिस, तो यहां का रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल 50। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, मतलब रेंज ऑफ k बताने को बोल रहा है। ठीक है, फॉर द सिस्टम स्टेबिलिटी, फॉर द सिस्टम स्टेबिलिटी डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ k। तो क्या हमें पहले से पता है कि अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी आपको चाहिए, सिस्टम अगर आपको स्टेबल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अपने को, सिस्टम अगर स्टेबल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो होता है आपका दिस वन, ये क्या होना चाहिए, सभी का साइन क्या होना चाहिए, ऑल पॉजिटिव, सभी के साइन क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो अब कैसे करेंगे भाई पॉजिटिव इसको, तो इसको इधर देखो, अब इसका पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल कंसेप्ट है। तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये इक्वेशन लेता हूं, यहां से समझो इसको, 100k माइनस 10 अपॉन 20k, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो यहाँ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। उसी तरीके से अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, 100k माइनस 10 देन 0, ये वैल्यू उधर चली गई,
तो k की वैल्यू क्या आएगी? हंड्रेड के माइनस 10 अपॉन 20k इक्वल टू 0 कर दो। तो दिस 100k इक्वल टू 10 when k is equals to 10 by 100 it means 0.1 k की वैल्यू कितनी होगी? 0.1। ठीक है, अब ये देखो अगर k की वैल्यू 0.1 रखेंगे यहां पे तो दिस इज इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2 और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 पे 10 दिस इज 0 अपॉन 2 द वैल्यू इज 0 और यहां पे क्या हो जाएगा? k की वैल्यू 0.10 रखेंगे तो इस जगह की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.1 से बड़ी होनी चाहिए। सिंपल, 0.1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 0.1 से आप कोई भी छोटी वैल्यू ले लोगे तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। किस तरीके से हम रेंज ऑफ k वैल्यू डिफाइन करेंगे? तो कोई भी वैल्यू ले लो उसको इक्वल टू 0 कर देना। 0 करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी वो आपका मिनिमम रेंज ऑफ वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए कभी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया, GSHS इक्वल्स टू k e to the power minus s s square plus 5s plus 9। Find out range of k by Rouse-Hurwitz. By Rouse-Hurwitz. By Rouse-Hurwitz। ठीक है, अब समझो यहाँ पे ये मैंने दूसरे तरीके का आपको क्वेश्चन बताया। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे हैं उसमें सिंगल आपके पास एक इक्वेशन आ जाती थी। आपका सिंगल एक इक्वेशन आती थी जैसे 3s क्यूब प्लस s के पावर 4 s स्क्वायर लाइक दिस ऐसे कोई इक्वेशन आ जाती थी। तो ये जो इक्वेशन होती है बेटा इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमेशा याद रखना ये जो इक्वेशन होती है जो अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सब क्या होती है? वो सब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? दिस इज 1 प्लस GSHS, मतलब किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का अपर वाला पार्ट g होता है, नीचे वाला क्या होता है? 1 प्लस GHS होता है। तो 1 प्लस GHS जो होता है वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ट्रांसफर फंक्शन का नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। अब हम इसी इक्वेशन को लेके बार-बार अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सिंपल भाई, सिस्टम की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पोल्स पे डिपेंड करती है ना। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल होता है वो कहां होता है? नीचे की तरफ। तो ये पोल्स है। अब ये पोल्स को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं अगर इक्वेशंस के टर्म्स में है तो या तो पोल्स की बात कर लो या तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की बात कर लीजिए, दोनों सेम है। तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता है? पोल्स होता है जो 1 प्लस GHS के टर्म्स में होता है और यही चीज क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो अभी तक आपने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए उसमें आपको ये इक्वेशन दे रखी थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी थी, तो उसको आपने फर्दर सॉल्व करके
कर दिया। लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे ही नहीं देगा, तो क्या करेंगे? उस केस में क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। तो अब आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस जीएस एच एस। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है आपको, जीएच एच एस की वैल्यू दे रखी है, तो 1 प्लस के ई टू द पावर माइनस एस 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 स्क्वायर प्लस 5s प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है, इक्वेशन है ना तो 0 के बराबर होगी, तो 1 प्लस दिस ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई करता हूं एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 9s प्लस के ई टू दी पावर माइनस एस को अगर हम ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एस दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने इक्वेशन, इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन बना दिया। अब सिंपल काम है, कुछ नहीं दिमाग लगाना अपने को, एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस यहां से मैं s कॉमन ले लूंगा तो 9 माइनस के s हो गया प्लस के इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई आपकी, वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई फाइनल। देखो जिससे मुझे फर्दर इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का सिंपल तरीका, एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0, इसका कोफिशिएंट क्यूब वाले का 1, 9 माइनस के एंड दिस इज 5 एंड दिस इज के। चेक कीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल हमारे पास क्वेश्चन था, हमने बोला कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट का मतलब क्या होता था, 1 प्लस जीएचएचएस, और 1 प्लस जीएचएचएस को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू 1 प्लस जीएचएचएस बराबर 0 मैंने लिख दिया, और 1 प्लस जीएचएचएस की वैल्यू आपको दे रखी है तो मैंने यहां पुट किया। अब यहां देखा कि e टू द पावर माइनस x था, तो मैंने कभी ये देखा ही नहीं, तो e टू द पावर माइनस x को मैं कैसे ओपन कर देता हूं, 1 माइनस s के टर्म में ओपन कर। सर आवाज नहीं आ रहा है सर।